क्या आप जानते हो, विश्वास से जीना वाकई में एक बहुत सुंदर चीज है और एक बहुत ही निश्चित चीज है। जब हम नया जन्म पाते हैं, यही कल्पना करने की शक्ति सृष्टि करने की शक्ति में बदल जाती है और हम सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे होते हैं, विश्वास की आंखों से देख रहे होते हैं। वो परिस्थिति, वो दीवार जो लग रहा था कि आपके सामने पहाड़ जैसा है, वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा जब आपका ध्यान, जब आपका केंद्र प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह का अर्थ उसके वचन में बना रहेगा। जब विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आई हैं, उस वक्त वो एक एग्जाम का टाइम है और हर एक एग्जाम एक प्रमोशन को लेके आता है और बिना एग्जाम के प्रमोशन होता नहीं है। क्या आप उस चीज को देख पा रहे हो अपने विश्वास की आंखों से, जो वचन आपको दिखा रहा है? क्या आप जानते हो, विश्वास से जीना वाकई में एक बहुत सुंदर चीज है और एक बहुत ही निश्चित चीज है। अक्सर ऐसा होता है कि अज्ञानता के कारण बहुत से लोग कहते हैं कि मैं विश्वास से जीता हूं, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि विश्वास से जीने का अर्थ क्या है। और कैजुअली, इनफैक्ट मसीह के कल्चर में मैंने बहुत देखा है कि वे लोग विश्वास से जीने का मतलब मानते हैं कि उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, जैसे होगा वैसे होगा। मतलब माइंड में एक चीज़ रख लेते हैं कि ओके, हर एक चीज़ प्रभु ही करा रहा है। अगर मैं गिर रहा हूँ, प्रभु करा रहा है, अगर मैं चल रहा हूँ, प्रभु करा रहा है, और हर एक बीच में मुझे अपने विश्वास को नहीं खोलना। क्या ये वाकई अर्थ है विश्वास में चलने का? एक बच्चे के लिए ये कहा जा सकता है, अच्छा कुछ भी हो जाए, आपको विश्वास नहीं छोड़ना। परंतु जब हम मसीह में परिपक्व होने के रास्ते में होते, एक समय आता है, इसका कोई सवाल ही नहीं होता कि हम विश्वास को छोड़ेंगे। बाइबल दिखाती है विश्वास अनदेखी चीजों का निश्चय, आशा की हुई चीजों का प्रमाण। मतलब जिसे हमने देखा नहीं, जिसको हम आशा कर रहे हैं, उसका प्रमाण है, उसका निश्चय है। And that's amazing। और ये कहते हैं कि हम उन चीजों को नहीं देखते जो दिखाई देती है, परंतु उन चीजों को देखते हैं जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि दिखाई देने वाली चीज अस्थाई है, परंतु जो चीजें नहीं दिखाई देती वो अस्थाई नहीं है, वो वाकई में है, वो वाकई में है, अनंतता में है। प्रेज गॉड। वचन हमें विश्वास में देखने का प्रकाश देती है। वचन एक प्रकाश की तरह है। हम उन चीजों को देख पाते हैं वचन के द्वारा। जैसे बाइबल कहती है कि तुम मत डरो छोटे बच्चों, क्योंकि महान वो है जो तुम में है, नहीं कि वो जो इस संसार में है। और ये हमें रोशनी देती कि हाँ, महान वो पवित्र आत्मा है जो हम में वास कर रही है, ना कि वो शैतान जो इस संसार में हमें टॉर्मेंट करने के लिए आई है। So you see, it's very important कि हम अपने प्रकाश को जो हमें वचन से मिलता है, उस प्रकाश को देखें। Praise God। अगर एक व्यक्ति वाकई में सीख जाए कि कैसे विश्वास में चलना है, उसका जीवन एक सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और निश्चित रहेगा। शैतान अनिश्चित है, परमेश्वर अनिश्चित नहीं है। शैतान रहस्यमय है, परमेश्वर रहस्यमय नहीं है। शैतान तो झूठ का पिता कहा गया है, वो धोखे में रखना चाहता है, परंतु परमेश्वर ने कहा है कि ये तुम्हें दिया गया है कि तुम स्वर्ग के रहस्य को जानने पाओ, ये उनको नहीं दिया गया। और ये पिता की सुंदर इच्छा है कि राज्य वो तुम्हारे हाथ दे दे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।
वो परिस्थिति, वो विपरीत परिस्थिति आपको क्या कह रही है और उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। क्या आप उस चीज को देख पा रहे हो अपने विश्वास की आंखों से जो वचन आपको दिखा रहा है? एक इंसान के शारीरिक दिमाग में भी कल्पना करने की शक्ति होती है, परंतु जब हम नया जन्मते हैं, जब हम नया जन्म पाते हैं, यही कल्पना करने की शक्ति सृष्टि करने की शक्ति में बदल जाती है। और हम सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे होते हैं, विश्वास की आंखों से देख रहे होते हैं। अपने जुबान को, अपने बोली को विश्वास के नजरों से देखते हुए इस्तेमाल करते हैं हम अपने बोलियों को। प्रेज गॉड। और उसी के साथ साथ विश्वास में चलना सीखते हैं। आपका फोकस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस, आपका केंद्र, आपका ध्यान, जब तक आपका ध्यान उन विपरीत परिस्थितियों से हटेगा नहीं, तब तक आपका विश्वास आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। क्योंकि जितना ध्यान आपको डरते हुए लगता है, उतना ही आप विश्वास को शॉर्ट सर्किट कर रहे होते हो, विश्वास के शक्ति को आप मार रहे होते हो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप विश्वास की आंखों से देखना सीखें, विश्वास से चलना सीखें और वाकई में अपने जीवन में अपना ध्यान सही चीज के ऊपर लगाएं। और अक्सर मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, अक्सर परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपको वो समाधान तुरंत मिल जाए। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपका ध्यान सही जगह पे रहे, क्योंकि जब आपका ध्यान सही जगह पे रहेगा, अपने आप वो विपरीत परिस्थिति, एक दीवार टूट जाए, जेरिको का दीवार जिस तरीके से टूट गया था, वो परिस्थिति, वो दीवार जो लग रहा था कि आपके सामने पहाड़ जैसा है, वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। जब आपका ध्यान, जब आपका केंद्र प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह का अर्थ उसके वचन में बना रहेगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, उस वक्त विश्वास के बारे में हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं, परंतु वाकई में वो समय जब विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आई हैं, उस वक्त वो एक एग्जाम का टाइम है, और हर एक एग्जाम एक प्रमोशन को लेके आता है, और बिना एग्जाम के प्रमोशन होता नहीं है। अगर आपको 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में जाना है, सिर्फ 5वीं क्लास को एक साल बिताकर आप 6वीं क्लास में नहीं जाएंगे। वो साल बीतने के बाद, 5वीं क्लास का एकेडमिक ईयर खत्म होने के बाद एक परीक्षा होगी, और परीक्षा सामने रखी जाएगी। वो टीचर जो हमेशा तैयार था आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए, जो आपके पीछे पड़ा रहता था कि अच्छा बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब वही टीचर उससे कहोगे कि ओ सर, एग्जाम में मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को हेल्प करो, वो चुप रहेगा, वो चुप रहेगा, क्योंकि उसे पता है एग्जाम है, ये हेल्प करने वाला टाइम नहीं है। आप कितना ही कहो सर आप तो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे, क्या हुआ, मुझे भी हेल्प की जरूरत है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, वो चुप रहेगा। है ना, बहुत बार ऐसा ही होता है, जब हम प्रभु से रोते रोते कहते प्रभु मुझे निकाल दो, इस परिस्थिति से निकाल दो, प्रभु मुझे इस यहां से निकाल दो, ओ प्रभु तुझे पता है, सब कुछ पता है, मेरी मदद कर। आपकी मदद परमेश्वर के वचन से आने वाली है। शॉर्टकट्स का समय खत्म है, वाकई में आत्मिक जीवन को जीने का समय है ये, और ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने विश्वास के जीवन में सही तरीके से चलना सीखें।
आपका ध्यान वचन में बना रहे। और अगर आपको वचन का कोई ज्ञान नहीं है, समय है कि उसको आप ध्यान दो, वचन में ध्यान दो। कितने अनुग्रह पीढ़ी हैं हम कि हमारे फोन्स में भी हम बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं। कितने अनुग्रह से भरे हुए हम पीढ़ी हैं कि वो विश्वास का वचन हमें कितना रेडिली अवेलेबल होता है। इस समय है आपको वचन को अपने जीवन में आजमाने का। इस समय है विश्वास की लड़ाई लड़ने का और वो ऊंचाइयों में उड़ने का जिसके लिए आपको चुना गया था। प्रेज़ गॉड।